सुबह का टाइम एक किसान अपने खेत पर गेहूं काटने के लिए जाता है और जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचता है उसे अपने खेत में एक ट्रॉली बैग नजर आता है जिसमें उस किसान को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उस ट्रॉली बैग में भरी हुई है और वो भी ठूस ठूस कर। और वो जैसे ही उस ट्रॉली बैग के पास जाता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो है। और वो जैसे ही उस ट्रॉली बैग को खोलता है तो उसमें एक 35-37 साल के आदमी की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है देवरिया जिले की। ये कहानी भी मेरठ के सौरभ मर्डर केस से बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे सौरभ का मर्डर उसकी पत्नी ने अपने बीएफ के चक्कर में किया था और यहाँ पर भी देवरिया के इस 35-37 साल के आदमी का मर्डर उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया। आप सोचो, अपने परिवार के लिए विदेश कमाने के लिए जाते हो और सालों बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहे हो अपने परिवार से मिलने, लेकिन वहां तुम्हारा इंतजार करता है एक खौफनाक अंजाम। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक छोटे से गांव में एक ऐसा ही जुर्म जिसे सुनकर हर कोई सहम गया। एक ट्रॉली बैग, उस पर लगा बारकोड और एक विश्वासघात की कहानी ने नौशाद अहमद का कत्ल का राज खोला। तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी है दिल धड़का देने वाली। 20 अप्रैल 2025 की सुबह थी। देवरिया के तरकुलवा थाने के इलाके के पकड़ी पथौली गांव में जितेंद्र गिरी नाम के एक किसान अपने खेत में गेहूं काटने के लिए तैयारी कर रहे थे। चलते चलते उसकी नजर एक अजीब से चीज पर पड़ी। एक ब्राउन ट्रॉली बैग चद्दर में लपेटे हुए पास के खेत में पड़ा था। तेजना में उसने बैग खोला, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। जैसे ही उस किसान को उस बैग में लाश दिखी, उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और पुलिस जैसे ही उस बैग के पास पहुंची, पुलिस के पास एक ही सवाल था कि आखिर ये लाश किसकी है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने इस बैग को अच्छे से देखा तो इस बैग पर एक छोटी सी चीज थी जो इस केस को तोड़ने वाली थी। एक एयरपोर्ट बारकोड टैग। ये कोई सादा बैग नहीं था, यह था एक ऐसा सुराग जो पुलिस को सीधा शिकार तक ले गया। बारकोड ने पुलिस को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से बैग का कनेक्शन 38 साल के नौशाद अहमद से जोड़ा गया, जो देवरिया के भटौली गाँव के रहने वाला था। नौशाद 10 दिन पहले ही दुबई से वापस आया था, जहाँ वो ड्राइवर का काम करता था। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। जब पुलिस नौशाद के घर पहुंची, रजिया ने कहा कि वो 19 अप्रैल से लापता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ झूठ सा लगा। पुलिस ने जब बारकोड के जरिए बैग की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि ये बैग नौशाद ही लेकर आया था दुबई से। अब सवाल ये था कि नौशाद की लाश उसके अपने बैग में कैसे पहुंची और कौन था इस कत्ल के पीछे। ये एक ब्लाइंड केस था, लेकिन बारकोड और पुलिस के छोटे छोटे सुरागों पर पकड़ ने इस राज के दरवाजे खोल दिए। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग खुलासा हुआ। नौशाद की बीवी रजिया और उसके आशिक शाहिद इस कत्ल के पीछे थे। रजिया और शाहिद के अवैध संबंध थे और नौशाद के वापस आने के बाद जब उसने इस रिश्ते का विरोध किया तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का सोचा। जब नौशाद 19 अप्रैल को घर आया तो रजिया ने नौशाद को एक नशीली दवाई खिलाई, लेकिन जब उससे भी उसका कुछ नहीं हुआ तो रजिया और उसके बॉयफ्रेंड शाहिद और शाहिद के दोस्त हिमांशु ने मिलकर नौशाद का एक तीखे हथियार से उसके सर कलम कर दिया और उसकी लाश को उसके ही ट्रॉली बैग में अच्छे से ठूस कर भरा और हिमांशु और शाहिद उसको बाइक पर लेके गए और 60 किलोमीटर दूर उस किसान के खेत में फेंकाए। जब उस लाश को फेंकाए उन्होंने खून के धब्बे सफा किए, सब चीजें मिटा दी, लेकिन शायद एक सुराग मिटाना भूल गए कि जो उस बैग में था वो बारकोड। अगर शायद उस बैग में वो बारकोड नहीं होता तो शायद ही नौशाद के कातिल तक पुलिस पहुंच पाती। ये केस अकेला नहीं था। इससे पहले मेरठ में सौरभ कुमार का मर्डर केस भी इसी तरह का था, जहां एक पत्नी मुस्कान ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को कत्ल किया था। दोनों केसेस में एक ही पैटर्न, विश्वासघात, प्यार का झूठा जाल और एक बेबस पति का अंजाम। नौशाद अपने परिवार के लिए दुबई इतनी दूर कमाने के लिए गया था, लेकिन उससे उसका रिजल्ट क्या मिला, उसको उसकी ही बीवी ने जान से मरवा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित केस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।